जगह पे 4.5 लाख का सामान था जिसको रातों रात यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि रातों रात यहाँ से चोरी हो गया। से उसका बयाना दिए, खेत अपना गिरवी रख दिए हैं, खेत गिरवी रख के सारा बयाना का पैसा वापस। 4.5 लाख का माल जो है गायब हो जाता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये आप लोग अंदाजा। जमीन पे आ गए हैं, अब कर क्या सकते हैं हम। मुख्यमंत्री जी का सर काम तो बड़ी तेज है यहाँ की पुलिस का। देख तो रहे हैं 13 दिन हो गया मतलब मुकदमा दर्ज कराए हुए, लेकिन दोनों लोग मिल करके यहीं पे वो सोया था, ये उसका बिस्तर लगा हुआ था जिनके ऊपर चाचा का आरोप। फोन भी किया था उसी रात को फोन किया था 9 बजे के लमसम में। उतरते समय पूछा था कि ये क्या है, यहाँ तो ढका हुआ था, देखिए काफी मशीन का चिन्ह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज़। अभी उपस्थित है मुख्यमंत्री जी के जनपद गोरखपुर में। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बंचरा है, और बंचरा में एक चलती फिरती दुकान से रातों रात चोरी हो जाती है। रातों रात लगभग 4.5 लाख रुपए का माल चोरी कर ले जाते हैं। वो काफ़ी अलग है, और यहाँ की स्थानीय पुलिस का जो डर है वो कहाँ तक होगा वो आप सोच सकते हैं। ये टेंट हाउस है, विष्णु एंड कैंटर्स के नाम से टेंट हाउस है, और यहाँ से डीजे से लेकर के अन्य कई सारे सामान पिछले कुछ दिन पहले 3 तारीख को चोरी हो गया। 3 तारीख के रात को चोरी हो गया, ऐसा आरोप है यहाँ चाचा जी का, जो इसके संचालक हैं। इनका कहना है कि 3 तारीख को चोरी हो गया, और स्थानीय थाने को भी इन्होंने सूचना दिया। क्या नाम है चाचा, क्या हुआ था आपके साथ? नन्हे सिंह नाम है हमारा। नन्हे सिंह सर, डीजे का सारा सामान उठा ले गए सब। हाँ, 3 तारीख को रात में। कौन लोग ले गए हैं, ऐसा कुछ आपको अंदाजा है? चोरों का पता चला कि नहीं चला? सर, चोरों का पता हम तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन हमें शक है जिसके ऊपर। हाँ, तो अब 100% हमारा शक उसी पे जाता है। हाँ, वो हमारे वहाँ पुलिस को सूचना दिया इसका? हाँ, दिए थे। क्या हुआ? पुलिस कुछ कर ही नहीं रहे। मान लीजिए सारा चीज़ हम ही ला के कर देंगे, हम ही दौड़ के सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे। आज तक 13 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के सामने जा रहे हैं, पुलिस के पास फ़ोन कर रहे हैं, तो पुलिस यही कह रही है आपका काम हो रहा है, आपका सामान मिल जाएगा। पिपराइच थाना पे कार्रवाई हो रही है। अब सर, जब तक हमें तो उन लोगों पे अभी तक कोई भरोसा नहीं हुआ, भरोसा वो लोग दे पाए। लेकिन कहते हैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का सर काम तो बड़ी तेज यहाँ की पुलिस करती है। देख तो रहे हैं 13 दिन हो गया मतलब मुकदमा दर्ज कराए हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। कितने का सामान चोरी है? लगभग 4 लाख से 4.5 लाख तक। 4.5 लाख। तो क्या कहें, जब पुलिस को आपने इसकी सूचना दी तो वहाँ से क्या रिप्लाई किए, क्या वो लोग आपको बताए कि कब तक कार्रवाई हो जाएगी, क्या होगा? अब हमें तो रोज़ कहते हैं कि आपका कार्रवाई हो रहा है, तो एक दिन एक है। 13 दिन से यही कह रहे हैं। आज हमें वहाँ जाना है, इस मुकदमा के लिए फाइल लेके जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो किसी दिन कहीं और उनको जाना है। यही सब हमको कह के आज तक टालते हुए आ रहे हैं। हाँ, आइए देखा जाए, आपका दुकान भी देख लेते हैं। जब जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि उसने चोरी किया था, कहाँ था वो, कैसे आपसे संपर्क में आया, कैसे आपसे मिला? हमें वो सट्टा लिखे थे भागवत का, इंस्ट्रूमेंटल भागवत। तो इंस्ट्रूमेंटल भागवत के लिए कोई बढ़िया चलाने वाला चाहिए। तो चलाने वाला हम फ़ोन करके, मतलब किसी से संपर्क से पता चला कि बिक्की डीजे वाला वो परतावल का है, और उसको बुला लीजिए, बढ़िया चलाता है, वो अपना बाजा चलाता है, आपका भी चला देगा। तो वो आया, और 19 तारीख को रात में हमारे वहाँ सोया था, और अंदर से ताला बंद करके हमारा लड़का भी साथ में सोया था, और चाबी उसके जेब से निकाल करके, और ताला मैदान करने के बहाने से उसका कहे सब कि पहले तो चाबी चुरा लिए सब, और चाबी चुराने के बाद ताला तोड़ दिए सब। और ताला तोड़ने के बाद सुबह उसके अगले दिन सुबह दूसरा ताला वही सब खरीद के लाए। चूँकि ताला हमारा लड़का एक था, और वो कह रहा है कि पापा 3 चाबी मिला था,
लेकिन हमारे घर पे लाके वो 2 ही चाबी दिया था। अच्छा, इसका मतलब उसने ताला तुड़वा दिया पहले चाबी गायब करके, और फिर और अपने यहाँ से ऊपर से जब सो करके उतर रहा था तो एक काफ़ी मशीन हमारा ढका हुआ था और पूछा ये क्या है, काफ़ी मशीन भी वहाँ नहीं है और यहीं पे था सारा सामान वहाँ। ये इसी जगह पे 4.5 लाख का सामान था, जिसको रातों रात यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि रातों रात यहाँ से चोरी हो गया। ऐसा चाचा का आरोप है कि लगभग 4.5 लाख रुपए का सामान हमारे यहाँ से गायब है। तो अब सट्टा वट्टा कैसे चल रहा होगा चाचा? कहाँ सट्टा चल रहा है? 50,000 का सट्टा था, हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह से उसका बयाना दिए, खेत अपना गिरवी रख दिए हैं, खेत गिरवी रख के सारा बयाना का पैसा वापस किए हैं। और इसके आगे हमें कमाने का कोई स्रोत अब रह नहीं गया है। माने हमें पूछेगा कौन जब हमारे पास सामान नहीं रहेगा? तो आगे क्या करेंगे आप? जैसे अगर आप इस कार्रवाई से नहीं संतुष्टि होते हैं तो क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? ज़मीन पे आ गए हैं, अब कर क्या सकते हैं हम? ये एक छोटे से व्यापारी हैं जो सट्टा का दुकान है, यहाँ पे टेंट का दुकान है इनका, डीजे वगैरह चला करके शादी विवाह अन्य पार्टियों में अपना रोजी रोटी इसी से किया करते थे। 2 बच्चे भी हैं, वो लोग भी इसी में काम करते हैं। और रातों रात जिस व्यक्ति का 4.5 लाख रुपए गायब हो जाएगा, जिस व्यक्ति का 4.5 लाख का माल जो है गायब हो जाता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मालिक हैं इस दुकान के, और स्थानीय पुलिस को इन्होंने सूचना भी दिया, लेकिन लगभग 10 दिन हो गए अभी तक, और 10 दिन में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। कुछ जानकारी मिला है पुलिस के द्वारा? कुछ नहीं जानकारी मिला है। कह रहे हैं बस आपका काम हो रहा है तो CDR निकल जाने दीजिए, तो ये हो जाने दीजिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 13 दिन का समय आज हो गया, 13 दिन। कोई CCTV कैमरा आप पुलिस द्वारा निकाला गया हो कहीं से, कुछ वीडियो वगैरह? CCTV कैमरा तो हम ही दौड़ के निकलवा रहे हैं, और कई जगह गए थे तो कहीं मिट गया है तो कहीं कुछ हो गया है। 7 दिन पर एक जगह मिट गया, दूसरे जगह गए थे तो वहाँ पे आया दो पिकअप। उसके आगे बढ़ कर के हम भटाट में गए थे, वहाँ पे हमें मिला, दिखा अपना सामान लद के जाते हुए जा रहा है। और हम प्रशासन को हम बता रहे हैं कि सर हमारा फला आदमी ले गया है परतावल का, और परतावल के तरफ से जाते हुए पिकअप भी दिख रही है सामान लोड हो करके। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को इन्होंने एक सट्टा था भागवत का सट्टा चलाने के लिए एक ऑपरेटर को इन्होंने ये यहीं पे उसको बुलाया गया था। भागवत का कथा का कोई प्रोग्राम था जहाँ पे सट्टा इन्होंने लिखा था, उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर को बुलाया था, जो इनके अनुसार ऐसा आरोप है कि उसी के द्वारा चोरी किया गया है। वो यहाँ पे रात को रुका भी था, रात में रुका था जहाँ पे उसने प्लानिंग की होगी। ऐसा इन्होंने कहा कि हो सकता है यहीं पे प्लानिंग किया हो, और जिसके थ्रू उसने ताला जो है तोड़ करके ताला यहाँ पे उसकी चाबी गुम करा दिया, उसके बाद इसको तोड़ दिया, फिर नया ताला लेने अपने गया, जहाँ से उस ताले की चाबी 3 मिली, लेकिन मालिक को उसने चाबी 2 दिया, एक चाबी अपने पास रख लिया। ऐसा इनका आरोप है कि हो सकता है चोरी उसी ने की हो। इनका टोटल आरोप उसी के ऊपर जाता है। रात को जो है यहीं पे वो सोया हुआ था, यहीं पे हो सकता है कि अकेले था कि कोई और भी था उसके साथ? नहीं, वो उसके साथ एक और था, उसी के साथ आया था। हाँ, हो सकता है कि दोनों लोग मिल करके यहीं पे वो सोया था। ये उसका बिस्तर लगा हुआ था, जिनके ऊपर चाचा का आरोप है कि 4 लाख की चोरी उसने ही किया, यहीं पे सोया था। और यहीं पे हो सकता है प्लानिंग किया हो कि रात को ताला गायब करके इनके यहाँ चोरी करेंगे। 4 लाख 4.5 लाख का माल जब वो गायब कर दिया। और यहाँ पे सोने के बाद क्या हुआ? सुबह में वो मिला, रुका रहा कि चला गया? नहीं, रुका रहा, गया तड़के में गया अपने। हम बोले कि चाबी हम खरीद लेंगे, ताला खरीद लेंगे हम, लेकिन अपने गया, ताला खरीद करके लाया और 2 चाबी हमें दिया और एक गुम कर लिया। ये पूरी दुकान है, लाखों का सामान है,
कई लाखों का सामान है और इसमें से ये इनकी रोजी रोटी यहाँ पे इसी के देखिए, द्वारा चलती है। उतरते समय पूछा था कि ये क्या है, यहाँ तो ढका हुआ था। देखिए काफ़ी मशीन का चिन्ह है। काफ़ी मशीन का ये चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। हाँ, पूछा कि काफ़ी मशीन है तो मशीन भी गायब हो गई है। हाँ, काफ़ी मशीन भी गायब हो गया है। यहाँ चोरी रात में हुआ? रात में हुआ। अच्छा, रात में ही हुआ था चोरी। तो उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं पे थे कि कहीं? नहीं, घर पे थे। अच्छा, टोटल सामान यहीं था? टोटल ताला लगा हुआ था जो नया हाँ बना हाँ था? हाँ हाँ। उसके बाद आप लोग अपने घर पे सो रहे थे हैं? हाँ, और और हमारे पास फ़ोन भी किया था। उसी रात को फ़ोन किया था 9 बजे के लमसम में। फ़ोन किया कि भैया अरे हमें भुला गईला का। तो हम बोले कि भैया काहे भुला जाए, बढ़िया से बाजा चलौला काहे हम भुला जाए, हमार नाव भइल है बाजा चलल है। तो रोज आप लोग यहाँ सोते थे, उस दिन वहाँ क्यों सो गए? रोज यहाँ सोते हैं कि नहीं? नहीं, हम रोज नहीं सोते थे, हम घर पे सोते थे और हमारा सारा जानकारी फ़ोन पे ले लेता था। उस दिन 9 बजे रात को फ़ोन किया तो हमें बताए, उसको कह रहा भुला गईला चाचा हमें। हम कही नहीं बाबू भुलाइल नहीं बानी, देखा तो हमारा लड़किया जागे वाला नहीं, हमें रात भर, लेकिन रात भर जगल है 9 दिन। ओकरे बाद इनकर तबीयत खराब हो गए, दवाई करा के भटर से लिया काइल बानी, खाना खा के दवाई खा के सुतल बाने। अब यह सब बतौली। आप लोग उसको कब से जानते हैं जो आया था चलाने के लिए? ज़्यादा दिन से नहीं जानते हैं, वही गांव में एक बाबा थे, वही बताए थे तो बुलाए थे उन्हीं को। तो वो आया, आप लोगों से बातचीत करने से नहीं पता चला कि हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहा है? नहीं, हम लोग को उतना नहीं मालूम चला है। जैसे हम लोग अपने धंधे में ध्यान दे रहे थे ना। आपका शक किस पे जा रहा है? आपका शक किस उसी पे, बिक्की नाम है उसका, परतावल का है। हाँ, आप लोग भी सोच सकते हैं कि जिनका रोजी रोटी यही दुकान है और दुकान से माल की चोरी हो जाती है तो वो व्यक्ति सड़क पे ज़मीन पे ही आ गिरेगा। खेत गिरवी रखने की नौबत आ गई है। जितने भी सट्टे इन लोगों ने लिखे हुए थे, उस सट्टे का पैसा जो लोगों का काम नहीं होगा वो लोग वापस मांगेंगे ही, और सबको वापस करना पड़ रहा है। चाचा ने अभी बताया भी कि खेत गिरवी रख के हमको सट्टे का पैसा जो लिखे हुए हैं, बयाना मिला हुआ है, वो बयाने को वापस करना पड़ रहा है। ये इस वीडियो पे इन लोगों का सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहें FPN न्यूज़, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।